हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बीपीएससी से हट के बात करेंगे। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वीडियो का वो यूपीएससी के बारे में है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, यूपीएससी 2018 का फाइनल रिजल्ट अभी आया है 5 अप्रैल को। ठीक है, जिसमें टोटल 759 कैंडिडेट्स रिकमेंडेड किए गए हैं फाइनली। और उसी के पश्चात आज यूपीएससी ने अपने वेबसाइट पे जो फाइनल कट ऑफ था प्री में, मेंस में, और जो फाइनल आफ्टर इंटरव्यू जो मेरिट लिस्ट बनाने के लिए कट ऑफ था, तो उसको पब्लिश कर दिया यूपीएससी ने अपने वेबसाइट पे। तो आज हम उसी कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो आपको प्री में कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, मेंस में कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, और जो फाइनल कट ऑफ होगा यूपीएससी का तो वो कितने मार्क्स पे ऑलमोस्ट होता है। देखिए, ये स्टैटिक नहीं है, कोई हर साल चेंज होता रहता है। ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी, क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, इस पे डिपेंड करता है। बट ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 19-20 करके एक लिमिट में ही रहता है। बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं होता। अगर आप पिछले 2-3 साल का रिजल्ट उठा के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। स्पेशली प्री के मार्क्स में तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, 8-10 नंबर का रहता है। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे और हम देख लेते हैं कि कट ऑफ कितना था। डिफरेंट कैटेगरी में भी हम कट ऑफ देख लेंगे कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्या था, एससी एसटी का कट ऑफ क्या था, और ओबीसी का कट ऑफ क्या था। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लिस्ट है, ठीक है, तो इसमें इन्होंने कट ऑफ के बारे में पूरा चर्चा किया है। और इसमें आप देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये प्री के मार्क्स के बारे में। देखिए, प्री टोटल 400 का होता है। वैसे तो इसमें 2 पेपर होते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम में। थोड़ा सा एग्जाम के बारे में भी आपको बता देता हूँ, एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, प्री का, मेंस का और इंटरव्यू का। तो देखिए, प्री में वैसे तो 2 पेपर होते हैं 400 मार्क्स का। जो पेपर 1 होता है वो जनरल स्टडीज़ का होता है, जो 200 मार्क्स के होते हैं, और उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, और इस तरह से 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर आप गलत करके आएंगे किसी भी क्वेश्चन का आंसर, तो 1/3 जो मार्क्स है वो आपके सही में से काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो 200 मार्क्स का आपका जनरल स्टडीज़ है पेपर 1। जो पेपर 2 है उसको हम बोलते हैं सीसैट, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो पेपर 2 होगा इसमें सिर्फ 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 80 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू, और एक क्वेश्चन इसमें 2.5 मार्क्स का होता है। देखिए, इसमें जो पेपर 2 है, पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके मार्क्स को प्री के रिजल्ट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ओनली 33% स्कोर आपको करना है। देखिए, यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है डिटेल में, इसमें 33% आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपका प्री का रिजल्ट होगा वो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के आधार पे होगा, जो 200 मार्क्स का होता है। तो चलिए, 200 मार्क्स के बेस पे हम देख लेते हैं कि कट ऑफ कितना था। देखिए, इसमें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 98 था, और ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 96.66 था। एससी कैटेगरी का कट ऑफ 84 था, और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 83.34 था। तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर स्पेशली हम जनरल और ओबीसी की बात करें तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ में डिफरेंस नहीं था, सिर्फ 1.5 नंबर के आसपास का डिफरेंस था। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एससी एंड एसटी के कट ऑफ पे विचार करें तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, देखिए, ये कट ऑफ ऑलमोस्ट इसी रेंज में रहता है। आउट ऑफ 200 अगर आप देखें तो हर साल लगभग कट ऑफ यहीं पे रहता है। अगर पिछले साल की कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल जो 2017 का कट ऑफ था वो भी प्री का ऑलमोस्ट 105-106 के आसपास था। तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। आप मान के चल सकते हैं कि 100 के आसपास ही कट ऑफ रहता है। ठीक है, 100 + 5, 100 - 5, ठीक है, इसी रेंज में कट ऑफ रहता है। चलिए, अब हम मेंस की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेंस का कट ऑफ के बारे में दिखाया गया है। ये टोटल जो मेंस आपका एग्ज़ाम है वो 1750 मार्क्स का होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मेंस में टोटल यूपीएससी में 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में जो 2 पेपर है वो, एक तो आपका कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। आप हिंदी ले लीजिए, अगर आप किसी स्टेट के रहने वाले हैं तो कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, जो भी शेड्यूल्ड 8 के लैंग्वेज हैं। ठीक है, दूसरा जो पेपर है वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है। देखिए, ये जो दोनों पेपर होता है ये 300 मार्क्स के होते हैं ईच, और इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसका मार्क्स मेंस के मेरिट लिस्ट के लिए यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो अब 9 पेपर में से अगर ये 2 पेपर निकाल दे तो अब आपके पास 7 पेपर बचते हैं। अगर 7 पेपर को हम
अलग अलग करके देखें तो इसमें 7 पेपर में 4 पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है, जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3 एंड 4। तो एक जनरल स्टडीज़ का जो आपका पेपर होगा वो 250 मार्क्स का होगा। इस तरह से 1000 मार्क्स के जनरल स्टडीज़ पूछे जाते हैं। उसके बाद एक कोई आपको ऑप्शनल पेपर चूज करना होता है और एक ही ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, और ईच पेपर विल बी ऑफ 250 मार्क्स। इस तरह से ऑप्शनल आपके 500 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और एक पेपर आपका होगा एसे राइटिंग का, तो एसे राइटिंग आपका होगा 250 मार्क्स का ही। तो इस तरह से टोटल अगर आप ऐड करेंगे 1500 एंड प्लस 250, तो ये टोटल हो जाता है 1750, ठीक है। तो ये 1750 मार्क्स के बेस पे मेंस का रिजल्ट निकाला जाता है। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था वो 774 था, ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 732 था, एससी एंड एसटी का कट ऑफ अगर हम देखें तो ये दोनों 719 था। तो देखिए यहाँ पे अगर आप प्री के मार्क्स के बारे में बात करें तो प्री में जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के मार्क्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन अगर आप अगर आप मेंस में बात करें तो देखिए मेंस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है जनरल एंड ओबीसी के जो मार्क्स हैं उसके बीच में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं फाइनल जो स्टेज है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू टोटल होता है 275 मार्क्स का, ठीक है। और मेंस का जो मार्क्स है 1750 और जो इंटरव्यू का मार्क्स है 275, दोनों को ऐड करके जो 2025 मार्क्स होते हैं, तो इसी के बेस पे फाइनल कट ऑफ बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फाइनल कट ऑफ था जनरल के लिए वो 982 था, मतलब जिन्होंने 982 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया वो क्वालिफाई हो गए, मतलब रिकमेंड हो गए यूपीएससी के तरफ से सिविल सर्विसेज के लिए। इसी तरीके से अगर आप ओबीसी की बात करें तो 938, देखिए यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा गैप है, काफ़ी डिफरेंस है अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो। इसी तरीके से अगर एससी का फाइनल कट ऑफ देखें तो 912 है एंड एसटी का भी 912 है, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा कट ऑफ था। देखिए इसमें नीचे एक और भी नोट दिया गया है, तो ये देख सकते हैं आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3 एंड 4 में, और जो दोनों ऑप्शनल हैं उसमें आपको 10% मिनिमम मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। अगर आप किसी भी एक पेपर में 10% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं और जो कट ऑफ से अगर कट ऑफ के आगे भी आपका मार्क्स रहता है, टोटल जो मार्क्स है, तब भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो 10% मिनिमम मार्क्स आपको चारों पेपर और जो 2 ऑप्शनल के पेपर हैं उसमें स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मार्किंग का सिस्टम था, कट ऑफ था, और जो एग्ज़ाम का पूरा सिस्टम था तो उसके बारे में आज मैंने चर्चा की। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही कुछ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।